लाइफ इज़ नॉट दैट लॉन्ग, और इससे पहले कि मैं ये मौका गवा दूं, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे जी भर के एक बार जी लेना चाहता हूँ। फाइनली गॉट द बोर्डिंग पास। तो भाई सीन कुछ ऐसे हुआ है कि मैं अपने मोबाइल की चार्जिंग केबल घर भूल आया। तो देखते हैं कि यहाँ से मिल की तो ठीक है, वरना किसी से भीख मांगते हैं। तो भैया ये है मेरे 100 रियाल का चूना। मैं खुद से हमेशा एक ही सवाल करता था, आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ पल कब जीने को मिलेंगे, और बिलाखिर मुझे उसका जवाब मिल ही गया। मेरा पहला स्टॉप रियाद से जद्दा, जो तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, और वहाँ से अगली फ़्लाइट स्ट्रेट टू कुआलालंपुर। आई डोंट नो, ये कुछ लोग वॉशरूम में जाने के बाद फ्लश क्यों नहीं करते। एक और प्रो टिप देता हूँ, कभी भी एयरपोर्ट में जाओ तो शुरू वाले वॉशरूम में मत जाया करो। थोड़ा सा आगे जाओ, वहाँ पे नीट, क्लीन एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जंप से महफूज वॉशरूम मिलेंगे। जितनी गुजरनी थी वो तो गुजर ही गई, तो क्यों ना जिंदगी के कुछ पलों को जी भर के जी लिया जाए। बस इसी उम्मीद को सोच के मैं अपनी जिंदगी के कुछ अमेजिंग मोमेंट्स आप सबके साथ शेयर करने लगा हूं। कुआलालंपुर एयरपोर्ट लैंडिंग के बाद मैं इस मेट्रो के थ्रू पहुंचा दूसरे स्टेशन। वहां से लगेज उठा के मैं सीधा पहुंचा अपने होटल। सो फाइनली मैं कुआलालंपुर पहुंच चुका हूँ 13 आवर्स की लॉन्ग जर्नी के बाद। रात को मेरी लैंडिंग लेट हुई और मैं तकरीबन 2 बजे रात के पहुंचा अपने होटल। आधे साथ ही मैं सो गया था क्योंकि मैं बहुत शदीद थक चुका था, और अभी शाम के बज रहे हैं 5। सो चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिटी व्यू। तो मैं यहाँ से एपो जा रहा हूँ। आई एम हियर इन KL सेंट्रल। एपो इज़ फेमस फॉर इट्स फूड, ग्रीनरी एंड नाइस वेदर। KL सेंट्रल इज़ अ फेमस ट्रांसपोर्टेशन हब इन कुआलालंपुर, जहाँ से आप ट्रेन या मेट्रो पकड़ के पूरे मलेशिया की किसी भी सिटी और इसके साथ साथ थाईलैंड और सिंगापुर भी जा सकते हैं। You know, there is a train coming from Thailand to Ipoh. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन सिस्टम कितना एफिशिएंट है, और यहाँ इपो से मैं ट्रेन लेके सीधा जा रहा हूँ कुआलालंपुर। जिंदगी इतनी बोरिंग नहीं है, आपको सिर्फ जीने का तरीका आना चाहिए। I'll see you in my next vlog.